महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी, एक प्रश्न है कि हरिद्वार जैसी धर्म नगरी में जो पंडित सब, ब्राह्मण पुरोहित सब हैं, उन सब का वास्तविक कर्तव्य क्या है? हाँ बैठिए। तीर्थ पुरोहित है, पंडा है, इनका वास्तविक कर्तव्य है कि पंडा बुद्धि से संपन्न हो, सत असत के विवेचन करने वाली बुद्धि पंडा बुद्धि होती है, उससे संपन्न हो, विवेक विज्ञान संपन्न हो और धर्म के मर्मज्ञ हो, परंपरा से उनको धर्म का ज्ञान हो, तीर्थों का अस्तित्व बना रहे। एक विशेष बात है, दिव्य जलधारा, देवस्थान और संत तीनों को मिलाकर तीर्थ संज्ञा बनती है। दिव्य जलधारा यहाँ है ही, भगवती भागीरथी गंगा जी यहाँ पर हैं। देवस्थान एक से एक हैं ही, और संत महात्मा हैं ही। तीनों के योग से तीर्थ संज्ञा बनती है। तीर्थ का अर्थ है तारने में समर्थ, अपना जीवन इतना उन्नत हो कि व्यक्ति आदर्श समझ सकें, धर्म का विधिवत ज्ञान हो और देवता पितर ये सब व्यक्ति पर संतृप्त हों। यजमान जो आते हैं उनको देवता के प्रति, पितरों के प्रति आस्थान्वित करें। तीर्थ पुरोहित श्राद्ध की विधा, तर्पण की विधा, संध्या की विधा ये सबको जाने और अधिकृत व्यक्ति को मांत्रिक या मांत्रिक विधा से उसका प्रशिक्षण दें, उनका दायित्व होता है। भगवत कृपा से योगक्षेम का भान होता है, योगक्षेम की उपेक्षा न करें, लेकिन योगक्षेम के नाम पर कोई ऐसा न लगे कि पंडों के चपेट में पड़ गया, अच्छा होता न आता, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। और एक विचित्र बात है कि तीर्थस्थली को भोगस्थली, पर्यटन का केंद्र बना देना शासन तंत्र का व्यामोह होता है। जनता भी आजकल उसी को पसंद करती है। तपस्थली को भोगस्थली बना देना, पर्यटन का केंद्र बना देना आजकल विकास की परिभाषा है। अगर कोई खंडन करे तो जनता टूट पड़ती है। तो आजकल तीर्थ का विलोप स्वाभाविक है। तीर्थस्थली को, तपस्थली को भोगस्थली बना देना, पर्यटन का केंद्र बना देना, यही विकास की परिभाषा है। इसलिए जनता भी आधुनिक विधा से ही विकास को मांगती है, लेकिन धीरे धीरे तपस्थली का विलोप होता जा रहा है। अभी भी पर्वत के व्यक्ति पलायन कर रहे हैं किधर, मैदान की ओर। चीन को उत्तराखंड में या उत्तरांचल में घुसने का पूरा अवसर दे रहे हैं, ध्यान गया है नहीं। पर्वत के व्यक्ति अपने पार्वत क्षेत्र को छोड़ के मैदान की ओर भाग रहे हैं, विकास के नाम पर नगर की ओर भाग रहे हैं। तो चीन चप्पे चप्पे पर छाने का प्रयास कर रहा, छाने में सफल भी हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान और चीन और क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, तीनों की दृष्टि उत्तराखंड पर वक्र है। तीनों के चपेट में, बिल्कुल अजगर के चपेट में जैसे कोई आ जाए, तीनों के चपेट में उत्तराखंड है। कम्युनिस्ट तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, तीनों की कुदृष्टि, कोपदृष्टि, अर्थात यहाँ के व्यक्ति पलायन कर जाए, इनके चंगुल में ये पूरा दिव्य देवभूमि आ जाए, यह कुचक्र है। शासन तंत्र को भी सावधान रहना चाहिए और जनता को भी जहाँ है वहाँ जीविका अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। पहले यही होता था, 50 किलोमीटर की सीमा में व्यक्ति जीविका प्राप्त कर लेते थे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित थी। अब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, पलायन स्वाभाविक रूप से है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहना बंद कर दिया है, स्मार्ट सिटी, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। तो हमने एक संकेत किया कि जब आप महानगर को विकास का केंद्र मानेंगे
तो महानगर में संयुक्त परिवार की पहुंच तो होगी नहीं, तो कुलाचार, कुल धर्म, कुलोचित विचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, कुल पुरुष का विलोप हो जाएगा। और महानगर में शुद्ध मिट्टी, पानी, प्रकाश, पवन, प्रचुर आकाश की भी पहुंच नहीं, शुद्ध मनोभाव, शुद्ध मुस्कान की भी पहुंच नहीं। तो स्मार्ट सिटी का अर्थ होता है व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने और भोजन करने का यंत्र बना के छोड़ देना। तो विकास है या विनाश? इसलिए गीता के 18वें अध्याय में सर्वथा विपरीत बुद्धि, विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है सर्वथा विपरीत बुद्धि। और अभी कोरोना देवी की कृपा से सबकी आंखें खुल रही हैं। अमेरिका विकास का मापदंड माना जाता था, कोरोना के चपेट में सबसे ज़्यादा अमेरिका ही आ गया। इसका अर्थ क्या है? विकास के गर्भ से विभीषिका निकल आई ना अमेरिका में। तो विकास क्या होना चाहिए? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको विकृत, क्षुब्ध, कुपित किए बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको ध्यान में रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मैंने संकेत किया था धृति का विलोप विकास के नाम पर। हम हों या आप, पाँव के पास ही शौचालय चाहिए, सिर के पास ही पानी रखा होना चाहिए, हो गया है ना। व्यक्ति का जीवन इतना छुई मुई का बना दिया गया है कि कैवल्य मोक्ष की बात छोड़ दीजिए, भगवत धाम आदि की प्राप्ति के लिए भी जितना धैर्य चाहिए संभव नहीं होगा। तो मनुष्य योनि को केवल भोग योनि के रूप में परिणत करने आधुनिक विकास का पर्यवसान है। धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कैवल्य मोक्ष या सायुज्य इत्यादि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जीवन को ढंग से ढाला जा रहा है कि व्यक्ति का जीवन केवल भोग परायण हो जाए, मनुष्य जीवन की सार्थकता, अपूर्वता ही विलुप्त हो जाए। ये भौतिकवादियों ने जो विकास को परिभाषित किया है, क्रियान्वित किया है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। फिर मैं संकेत करता हूँ, पर्यावरण की दृष्टि से घातक न हो और मानव जीवन की सार्थकता का विलोप न हो, इस सीमा में ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की अपेक्षा है। और कोई प्रश्न?